तो आखिरकार परमिशन मिल गया पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को। पोतम साहब नहीं देगा बोल रहा था, लेकिन पोतम साहब ही परमिशन दिया। शायद उनको समझ में आ गया होगा इनका जो संघर्ष है शायद मीनिंगफुल संघर्ष है, और ये संघर्ष जारी रहेगा ऐसा इनका मानना है जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन तो एक दिन होना ही है, वरना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर में जो धब्बा लगा है कभी धुलेगा नहीं। और ये जो चोर लोग हैं जो पेपर जो खरीदा था या बेचा था, ये चोर लोग को भी एक दिन सजा शायद जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सरकार का भी मानना है, इनका भी मानना है और आम आदमी लोगों का भी मानना है। लेकिन हम लोग चाहता है कि ये चोर लोग का बीच में जो अच्छे लोग हैं उनको नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी इनका संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सॉल्यूशन चाहिए तो चाहिए। और ये डिमांड जॉइंट पेन स्टीयरिंग कमेटी का रहेगा ना, ऐसा है ना? आप लोगों का डिमांड हमेशा रहेगा ना? हाँ हाँ, हम लोग का डिमांड पहले से ऑलमोस्ट अभी 1.5 years हो गया ऑलमोस्ट। तो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड से हम लोग कभी बदका नहीं है। हम लोग का डिमांड जो है इंटेंशन साफ है, रिफॉर्मेशन लाना चाहता है, और प्लस जो यहाँ पे एक्यूज है उसको एक सजा देना चाहिए। वो हम लोग का डिमांड फर्स्ट है, अभी भी प्योरिटी है। इसलिए हमको लगता है कि ये जो स्टूडेंट का जो एस्पायरेंट का जो सिंपैथी है, सॉरी, ये जो इसका जो फीलिंग्स है इसको गवर्नमेंट समझना चाहिए और सेंटिमेंट को भी समझना चाहिए पब्लिक का। और ये जो इशू का सेंसिटिविटी को रखते हुए और जो फ्यूचर जनरेशन का जो एक जो एस्पायरेंट का जो भी और यहाँ का फ्यूचर यंग जनरेशन का जो इच्छा है उसको आप रखते हुए आई थिंक ये जो जितना भी हम लोग डिमांड रखा है हम लोग वेल प्लेस किया है। और हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है, ये जो कहीं इलॉजिकल नहीं है। जितना भी डिमांड है आई थिंक इट्स बेयर मिनिमम, और इससे भी ज़्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट और इससे आगे बढ़ के भी एक्शन लेना चाहिए और रिफॉर्मेशन लेना चाहिए। और ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड नहीं है, ये हम लोग बनाया है। यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ये जो कमियां हुआ होगा, बट हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये जो कहीं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स, अगेंस्ट एनी जो पॉलिटिकल पार्टीज का अगेंस्ट पे नहीं है। जितना भी है स्टूडेंट का हित पे ही है, एस्पिरेंट का हित पे ही है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का डिमांड पे जेन्युइननेस है, और यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन हमको लगता है कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन से अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जरूर हम लोग को लॉजिकल कंक्लूजन देंगे। अच्छा, एक चीज है पूर्व, क्योंकि चाहे इन्वेस्टिगेशन चले, सजा हो ना हो, लेकिन बच्चों लोगों का जो एज बर्बाद हो रहा है, कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है, इसका ऊपर में आप लोग क्या देखता है? देखिए ये जो है, इसलिए हम पहले से गवर्नमेंट को बोला है, अब जब भी कुछ आप एक्शन लेता है अब प्रोस एंड कॉन्स को आप समझना पड़ेगा। लेकिन आप एक हैपजर्डली जिस वे से आप डिसीजन लेता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग कभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करो मत करो हम लोग कहा नहीं। अभी जैसे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर से सीएम सर खुद बोला है कि एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओ, हजारों पोस्ट अभी वैकेंट है बोलता है। बट हम लोग का ये सवाल है कि आर यू रियली रेडी फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन? तो आपका जो प्यूनिटिव पार्ट्स कहा है, एक्यूज को टर्मिनेशन कहा क्या ताकि जेरंग को पोस्ट रिटायरमेंट दिया है, और रिटायरमेंट इज ए बेनिफिट है कि नहीं? आप एक्यूज को बेनिफिट देके आप भेज देंगे, ऐसे नहीं होता है। रहा जो हम लोग का इशू का अनदर पार्ट, क्यूरेटिव पार्ट है, प्यूनिटिव पार्ट है, रिफॉर्मेशन पार्ट। अभी रिफॉर्मेशन पार्ट में आपने देखा बहुत सारा यहाँ पे एसोसिएशन यूनियन ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, एज जा रहा है, ये है। तो हमने भी बोल रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, बट वेयर इज योर रिफॉर्मेशन पार्ट? आप 2014 में ऐसे ही आपने बोला, यही यूनियन लोग था। 2017 में ऐसे ही बोला, यही गवर्नमेंट था, यही यूनियन था। लेकिन कहा कुछ बदला? नहीं बदला। पेपर लीकेज तो हुआ। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यू ब्रिंग आउट सम रेजुलेशन, या आप संशोधन लेके आए कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट, और उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लेके आइए। आप क्यों लेके नहीं आ रहा है? अभी 1 साल हो गया, तो रिफॉर्मेशन पार्ट कहाँ है हमको बताइए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसओपी से होता नहीं है। जब 2014 का आप प्लेबैक करके देखिए, ये लोग बोल रहा था अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है, 14 में भी वही बोला स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है। अभी भी ये लोग एसओपी का बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। यस, वी नीड स्ट्रॉन्ग एसओपी, लेकिन जिस वजह से एक आपा एक्ट को आप लोग लेके आया, स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। लाइकवाइज आप यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लेके आके देखिए, 10 साल का सजा रखिए, ये जो 10 करोड़ का फाइन रखिए, जैसे दूसरा स्टेट में क्या है। और उसके जितना भी मेंबर्स है, सेक्रेटरीज है, चेयरमैन है एपीपीएससी का, कल को
कुछ भी यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस पाया जाएगा, उसका किड्स एंड किन्स का प्रॉपर्टी को भी सीज करेगा बोल के आप एक संशोधन लेके आइए, तभी देखते हैं उसके बाद में कौन करप्शन करते हैं, कहाँ पेपर सेलिंग होगा। तो ये सब बात में यहाँ पे कौन करता है? कोई नहीं कर रहा है। बट हम लोग पीएजेसी इसी बात को उतारा है, तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है। नाउ वी आर आस्किंग दिस यूनियंस एंड स्टेट गवर्नमेंट, आप सही में पब्लिक को बताइए, वेयर आर यू रेडी? आप रेडी है क्या सच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए? कहीं ऐसे तो नहीं, इसलिए हम लोग आशंका जता रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि पहले 2017 में जैसे वो आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, वाटर कैनन फेंका, बाद में देखो वहां से मिनोती बोरन निकला, यहाँ भी कहीं ना कहीं आप लोग लेन देन करके रख के जो आप लोग का नेक्सस है, सिर्फ एग्जामिनेशन ये डिक्लेयर करके ऐसे तो नहीं करेगा। यू हैव टू शो योर इंटेंशन। इसलिए यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे जो यहाँ का जो एज बैरियर का बात है, देखिए 2017 में भी ये लोग बोल रहा है कि 2017 में सॉरी एज बैरियर, और उसके बाद में ये जो लड़का लोग यहाँ पे रेंट में बैठ रहा है, तभी हम बोलता है कि जो 2000 ये पेस्को का वजह से जो लड़का का जो रेंट बारा जो नुकसान हुआ उसका क्या करे। हम लोग इसलिए पीएजेसी डिमांड किया था कि पहले अंशु को जब रिप्रेजेंटेशन दिया उस वक्त में बोला है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एडमेंटली गोइंग टू डिक्लेयर द एग्जामिनेशन डेट, हमने बोला है कि जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है एस्पेरेंट का आप कंपेंसेशन दीजिए। तो ये लोग जो होने नहीं जा रहा है इसको बात कर रहा है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि जो हो चुका है कि नहीं, जो डिप्राइव है उसका बारे में बात कीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई लोग फांसी लगाएगा, ऐसे फांसी लगा चुका है कोई लोग, उसका बारे में आप बात कीजिए। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि देयर शुड बी प्यूनिटिव पार्ट शुड बी देयर एंड रिफॉर्मेशन पार्ट, हम लोग दोनों को बात कर रहा है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का इश्यू पे यूनियननेस है। इसलिए जब सच्चाई का बारे में हम लोग बात करता है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमको लगता है कि अभी का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का बात सुनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब तो दावा करता है कुछ कुछ सॉल्यूशन कर दिया, बीच में आप लोग चीफ सेक्रेटरी को भी मिलने गया था, लगता है कि कुछ सॉल्यूशन चीफ सेक्रेटरी कोशिश करेगा बोल के? नहीं, देखिए चीफ सेक्रेटरी सर ने हम लोग का एक्सप्लेनेशन को वो कन्विंस हुआ है कि सही में यहाँ पे जो एड्रेस नहीं हुआ एज पर कमिटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, चीफ सेक्रेटरी सर खुद कबूला। तो अभी चलिए चीफ सेक्रेटरी सर क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन आपने भी सर मनोज दा देखा होगा कि 18 फरवरी में क्या लिखित था माइनस ऑफ बिल, उसमें कहा गया है कि ताकि जरंग का इमीडिएटली टर्मिनेशन होगा। अभी बताइए आप सीएम सर को भी पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछिए, और ये जो यूनियन वाला लोग को भी पूछिए, पूरा फुलफिल हो गया। ताकि जरंग का टर्मिनेशन कहाँ हुआ अभी बताइए? कोर्ट मॉनिटर प्रूफ कहाँ हुआ अभी बताइए? 1 साल से कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करने के लिए क्यों लगा? हमने बोला ईडी लेके आइए, ईडी लेके आया, सीबीआई लेके आए, सीबीआई लेके, दैट वी अप्रिशिएट, हमने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट को, हमने भी काइंडनेस हम लोग वो क्या सो नाइस ऑफ दैट कि गवर्नमेंट ने ये सब माना। लेकिन हमने बोला है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रूफ, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करने से अभी 1 साल नहीं लगना था, वो 6 महीना का अंदर पे कोर्ट ने उसको एक समय देता है इन्वेस्टिगेशन टीम को, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई और ईडी, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि वी हैव नो से ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन टीम, तो डायरेक्टली दे विल दैट इन्वेस्टिगेशन विल बी मॉनिटर बाय द कोर्ट देमसेल्फ। तो कोर्ट को क्यों मॉनिटर करने देना नहीं चाहता है? यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग अभी नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। और अभी देखिए जब हम लोग को अपू आपा लगा के इतना दोहराया वो क्या, अभी भी हम बोलता है कि सचिव पुरु और पीएजेसी का मेंबर का अभी भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है 72 आवर्स बंद कॉल में। आप पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस को अभी भी हम चैलेंज करते हैं, इफ यू हैव सम एविडेंस यू शो अस। हमने कभी इन्वॉल्व किया नहीं है, बंद कॉल कौन कब डिक्लेयर किया हमने पता नहीं, बट हम लोग का इशू का यूनियननेस को मानते हुए हमने सिर्फ उसको सपोर्ट किया, एंड दैट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन विद द अंशु आल्सो। इसलिए हमको यह लगता है कि जब हम लोग यहाँ से वापस आया तभी ये लोग देखो 1 मैन कमीशन गठन किया, वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर 1 मैन कमीशन, और इतना बड़ा पेपर लीकेज स्कूल में 1 मैन कमीशन का यहाँ पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने से क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जितना भी हम लोग का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया है, और यहाँ पे कोई लोग नोशंस क्रिएट करके नालिन बॉयड, एंटी नालिन बॉयड, पूरा हम लोग का जितना भी इशू का यूनियननेस को यहाँ पे दजा उड़ा के रखा है। बिकॉज देखो जब भी हम लोग मीटिंग पे जाता है और जब भी इशू के बारे में हम लोग बात करता है, जब भी धरना करता है, कुछ भी करता है, वी एस एन पी जैसी हम लोग हमेशा 13 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पॉइंट में डिस्कशन किया जाता है। कभी अकेला नल इन बॉयड पॉइंट को हम लोग डिस्कशन नहीं करता है,
क्योंकि नल एंड वॉइड से भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको आप देखना है। तो ये सब चीज को नलीफाई कर रहा है। इसलिए मेरा जितना भी जनता है और जितना भी यहाँ पे एसोसिएशन है या यूनियन है या इंक्लूडिंग जो एंटी नल टीम है, आप लोग से हम लोग दुश्मनी मोड़ने के लिए नहीं आया। We as in deprived aspirant, it's our fundamental rights to place our demand to the government. Likewise, आप भी अपना डिमांड को प्लेस कीजिए। We are asking on basis of our demand place to the government. तो आप भी अपना डिमांड जो गवर्नमेंट को प्लेस किया, आप उसको गवर्नमेंट को सवाल उठाइए ना। हम लोग को यहाँ पे पर्सनल टारगेट करने का क्या जरूरी है? तो वो लोग का डिमांड क्या है? नल एंड वॉइड नहीं होना है, एंटी नल एंड वॉइड का, और तचिपुरु का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेना है। देखो, एज पर योर डिमांड, नल एंड वॉइड अभी तो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है और तचिपुरु का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है। योर डिमांड हैज बीन सक्सेसफुल। अच्छा, 4 दिन का जो आप लोग जो अभी संघर्ष रखा है, सरकार को प्रेशर देने के लिए, ना सरकार को दोबारा से समझाने के लिए? नहीं, सरकार समझाने का बात नहीं। यहाँ पे देखिए, आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है? नहीं, मैसेज पहुंचा है। तो सीएम सर आई थिंक कल बोला है कि ये धरना का कॉग्निजेंस लिया है, उसको पता चला है कि धरना बेच रहा है। दैट मीन्स यहाँ से सीएम को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है हम लोग का पीएजीसी में, और जितना भी एग्री एस्पेरेंट का ना, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। अभी हमने बताया, सीएम सर आप लोग को भी बोला है कि सटीक सवाल पूछिए। तो आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम सर को पूछिए, एज पर द माइनस ऑफ मीटिंग ऑन 18 फरवरी 2023, उसमें ताकि जरंग का टर्मिनेशन होगा बोला था, हुआ कि नहीं हुआ? और ईडी कोर्ट मॉनिटर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी कहीं हद तक कुछ रिड्रेस किया है, उसको भी हम अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज भी करता है, वही है। थैंक यू। दोस्तों, डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो होते रहता है और होगा भी, और जब तक जो मांग होता है, जो संगठन का मांग होता है तो पूरा नहीं होता है, तब तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते रहेगा। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो मूवमेंट नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं होगा। और उसमें ग्रुप्स होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है और ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो अपना अपना मुद्दा को लेके चलता है अपना सक्सेस होने के लिए। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, फिर भी होते रहेगा। जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। और ये बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑलमोस्ट साल भर से पूरा हो गया। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बात लेके, आपको पता है पेपर चोरी हुआ था, अब लीक समझो या चोरी वो बराबर है। आप जानने का, चोर लोग को भी, कुछ चोर को भी पकड़ा गया, लेकिन पूरा चोर पकड़ा गया ना नहीं पकड़ा गया। अरुणाचल पुलिस किया, एसआईसी किया, अब सीबीआई और ईडी कर रहा है। हमारे साथ में एक्चुअली तोको शीतल है, आपको पता होगा, बहुत फेमस लेडी है और स्ट्रॉन्ग लेडी है, और पॉलिटिकली अब तो उनका भी एक पॉलिटिकल एक रास्ता हो गया। हाँ, तो इसमें जन सुरक्षा पार्टी है, उसमें नेशनल स्पोक्समैन है, हम लोगों का राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बोलता है। तो थोड़ा, क्योंकि ये भी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बात लेके पहले से कर रही है, और सपोर्ट पूरा फुल सपोर्ट है ना आपका भी? यस, एग्जैक्टली मनोज भैया, फुल सपोर्ट है। और अभी से नहीं, डे 1 से, जब से ये पेपर लीक स्कैंडल सामने आया था मार्केट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, थ्रू आवर बिलोविंग लेट ब्रदर ग्यामर पादंग जी के माध्यम से, तब से मैं इस इशू को उठा रही हूँ, रेज कर रही हूँ। और नेशनल स्तर पर भी, न्यू दिल्ली पर भी हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी हमने मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम दिया था। और हमारा जो होम मिनिस्टर है ऑनरेबल, उनको भी यूनियन कैबिनेट में, उनको भी ये मेमोरेंडम हमने दिया था कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ है और इस पे हमको शक्ति चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे माननीय किरण जिजाजी, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया था इसी इशू को लेकर के। उसके साथ में और भी बहुत सारे हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स में, मेमोरेंडम में, इट वाज कंप्राइजिंग ऑफ 10 to 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड। तो उसमें से 9 नंबर में हमारा ये APPSC पियास्को वाला इशू था उस हमारे मेमोरेंडम में। तब से लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली लेवल से लेकर के यहाँ तक, आज तक। वहाँ दिल्ली में मैं अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही थी, और यहाँ ये जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के बच्चे यहाँ अपने तरीके से लड़ रहे थे। हमारा मुद्दा एक ही था और हमारा लड़ाई भी एक ही थी, बस वो यहाँ से लड़ रहे थे स्टेट लेवल से और मैं वहाँ से नेशनल लेवल से लड़ रही थी। लेकिन कोई सोल्यूशन, खैर आप सबको तो पता ही है, नेशनल लेवल पे हमें ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया, और ना ही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया।
बट हमारे जीजा जी किरण जी ने हमें जरूर न्योता दिया था और उनसे हमारी काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी। हमने जिस वक्त उनको मेमोरेंडम सौंपा था तो जीजा जी ने बहुत अदब से बात किया और बड़े प्यार से इज्जत के साथ उन्होंने बोला था कि ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो और हम कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको हम रेज करें और उसके बाद में हम इस इशू का कुछ ना कुछ समाधान हम जरूर निकालेंगे। ये जीजा जी का आश्वासन था उस वक्त का, लेकिन उसके बाद में आज तक शायद वो जीजा जी को दोबारा हम उसको देखा नहीं इस इशू पे काम करते हुए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और चलते चलते यहाँ देखती हूँ तो स्टेट में क्या होता है। इशू पहले बहुत बढ़िया था, टीम आपसू, टीम आंसू, टीम पीएजेसी मिलकर के सब अच्छे से ले जा रहे थे। फिर बाद में पब्लिक जुड़ गए साथ में, उसके बाद में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ गए, कुछ ग्रुप्स जुड़ गए, कुछ पर्सन्स जुड़ गए, फिर भी बहुत अच्छा इशू चल रहा है सोचा था। तो चलते चलते बाद में सरकार ने भी कई दफा, मैंने देखा कि गवर्नमेंट तो अरुणाचल के साथ में कई दफा इन लोगों का टॉक अप राउंड भी हुआ, मीटिंग भी हुआ। उसके बाद में एक बार तो ऐसा हो गया था कि पूरा अरुणाचल सड़क पे आ गया था, पूरा अरुणाचल सड़क पे आ गया था। और उसके बाद में खबर ये आई थी कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो एक्सेप्ट कर लिया, उस पर फुल्ली एश्योर कर दिया कि हम आपके पूरे चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल करेंगे, तो आप प्लीज घर जाइए बोल के इनको भेजा बोल के। बहुत सारे लोग सिविल सेक्रेटरीट के गेट के बाहर रात को कोई चिल्ला रहे थे कि मैं अरुणाचल सरकार बोलूंगा, आप लोग जिंदाबाद बोलिए। कोई चिल्ला रहे थे कि मैं पेमा खांडू बोलूंगा, आप लोग जिंदाबाद बोलिए। तो मैंने भी दिल्ली से एक वीडियो जारी किया था नेक्स्ट डे ऑनरेबल सीएम सर को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस इशू को सॉल्व करके। अगर मुझे मौका मिला तो फिजिकली अगर आपसे कभी रूबरू हुई तो जरूर मैं आपके चरण स्पर्श करूंगी, ये मैंने बोला था उस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश यहाँ देखने को मिलता है कि वो सब एक झूठा वायदा था, वो सब एक झूठा वायदा था और उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया। जितने वायदे लिए गए उस पर कोई अमल नहीं किया गया। तो अभी तक ये लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, जंग जारी है। और इस लड़ाई में मैं अपने बच्चों के साथ इसलिए खड़ी हूँ, मैं ना तो मैं गण सुरक्षा पार्टी की एक प्रवक्ता के रूप में यहाँ खड़ी हूँ और ना ही मैं एक अपकमिंग इलेक्शन में एज एन कैंडिडेट के रूप में खड़ी हूँ। नो, इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक दीदी हूँ और ये जो समस्या है ये मेरी समस्या है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भाई बहन है और सिर्फ मैं अपने लिए क्यों सोचूं, पूरे अगर राज्य के लिए हम सोचेंगे तो पूरी राज्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे बढ़ के और कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं इस समस्या में इनके साथ में, साल भर से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, मैं बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे मजबूरी में अपना रास्ता राजनीति के तरफ रुख करना पड़ा मनोज भैया। क्योंकि हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं मनोज भैया, हम दूसरों से भीख मांगते मांगते थक चुके हैं। हमारी लोकतांत्रिक देश में अगर हम किसी को वोट मार के हम उसको जिता के उसे सिंहासन पर बिठा सकते हैं और उसको हमने खुद वोट किया, खुद ही उसको सिंहासन पर बिठाया और उसी के सामने हम माथा टेक टेक के, हम गुहार लगा लगा के, भीख मांग मांग के हम थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जनता इस बार आपके पास में खुला विकल्प है, आप लोग चाहेंगे तो अपना सरकार बनाइए, अपना नेता चुनिए। और हमें, अगर हम अपना नेता चुनते हैं, अपना सरकार बनाने, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है और हमें किसी और के दरवाजे पे घुटने टिकाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता को खुला विकल्प दिया था, इसी के चलते मेरा रुख राजनीति के तरफ मुड़ा। अदरवाइज अगर सरकार हमें एड्रेस करते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते, तो हम जैसे आम इंसान को, आम जनता को राजनीति में आने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जंग तो जारी रहेगा ना? बिल्कुल, अभी तो डबल एनर्जी के साथ जारी रहेगी जंग। और अभी मैं यही कह रही थी, आपसे पहले कुछ लोग आए थे, पूछ रहे थे, तब भी मैंने बोला कि अगर इस इशू को सरकार ने इस बार एड्रेस नहीं किया और इसका रेजोल्यूशन, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सॉल्यूशन लेके नहीं आया, देखिए 2024 में इसका उल्टा पलटवार कितना भारी पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओवर द such kind of in front of cameras and all things. सारे जनता, almost 80% of the public are very much frustrated with this paper selling scam, especially. सरकार तो दावा कर रहा है कि कुछ से बहुत कुछ सॉल्यूशन कर दिया बोल के, शायद सब कुछ नहीं हुआ लगता है ना? मुझे सरकार के तरफ से मुझे सिर्फ दो चीज दिखाई मिला है, एक सीबीआई बुलाया और ईडी बुलाया, ये दोनों चीज दिखाई मिला। उसके अलावा सरकार की तरफ से क्या सोल्यूशन किया मुझे दिखाई नहीं मिला, कौन से पॉइंट पे उन्होंने काम किया वो मुझे दिखाई नहीं मिला। और एक हमारी एक विकलांग बहन है मुदांग याब्यांग जी,
उनके लिए भी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। उनको भी नौकरी मिली कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मिली होती तो पब्लिक में आती, वो भी मुझे नहीं पता। और जो सीबीआई और ईडी सरकार ने बुलाया है, जिस सीबीआई और ईडी का हवाला देकर के वो मीडिया में जब भी आते हैं सरकार के कोई भी प्रवक्ता, तो बोलते हैं कि मुद्दा अभी हमारे हाथ में नहीं है, मुद्दा सेंट्रल एजेंसी के पास में है। हल्ला झाड़ते हैं वो लोग अपना। तो सेंट्रल एजेंसी के पास में मुद्दा है, तो सेंट्रल एजेंसी अगर यहाँ आए हैं तो सेंट्रल एजेंसी सही तरीके से काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटर कौन करेगा? स्टेट का जो हमारा स्टेट का केयर टेकर है, स्टेट का होम डिपार्टमेंट को उसका साथ में मॉनिटर करके कदम से कदम मिला के काम करना है, लेकिन वो चीज नहीं कर रहा है। बजाय मॉनिटर करने के सरकार ये बोल रहा है कि ये सेंट्रल एजेंसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने से समस्या हल नहीं होगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। हो सके मनोज भैया, आपकी तो रीच बहुत ज्यादा है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंच जाते हैं या फिर आप गृह मंत्री जी तक भी पहुंच जाते हैं, तो कृपया करके उनसे भी एक बार सवाल कीजिएगा कि चलिए मान लिया कि आपने सीबीआई बुला लिया, ईडी बुला लिया, आपने उन लोगों को सौंप दिया, तो क्या आपके सीबीआई और आपके ईडी ने कुछ सॉल्यूशन लेके आया कि नहीं? एक बार जरूर प्लीज सवाल कीजिएगा। आम जनता, गरीब जनता की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सवाल अगर आपने उन दोनों से किया तो आप भगवान हो इस राज्य के लिए। लेकिन हमेशा साथ देंगे ना? बिल्कुल जरूर, मैं हमेशा, मेरी तरफ से हमेशा साथ है, और मैं अच्छे चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए मैं हमेशा साथ रहती हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा का पार्टिसिपेट नहीं बनना है। जैसे लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में मन मुटाव करते हैं, एक दूसरे को फिंगरिंग करके बात करते हैं, वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे हमेशा एक पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। और आज के डेट में अगर ये सरकार, हमारा सिटिंग गवर्नमेंट या हमारा सिटिंग एमपी जो भी है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो मुझे राजनीति में आने की क्या जरूरत है? मैं बार बार यही पूछती हूँ। एनीवेज, थैंक यू मनोज भैया।